सिंह राशि वालों, 2025 में आपके साथ वो कौन सी 12 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपके जीवन में घटने जा रही हैं। आज के इस वीडियो में मैं वो 12 भविष्यवाणी बताने जा रहा हूं जो भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ है न कभी होगा, यानी कि झूठा साबित नहीं होता है, ना कभी होगा। जो कहने जा रहा हूं वो आपके जीवन में निश्चित तौर पर में घटित होगा। ये 12 बातें आपके जीवन में 2025 में 12 महीनों में कुंडली के 12 भाव के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूं। यानी कि 12 बातें, 12 भाव, सूर्य का 12 अलग अलग राशियों में आपके ऊपर में क्या प्रभाव होगा, सूर्य का 12 के 12 घर में बैठने के कारण आपके ऊपर में वो 12 कौन सी बड़ी भविष्यवाणी है जो लागू होगी। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करें कि आपके लिए क्या कैसे रहेगा। तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे काय करो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम खम्मा गनी हुकुम, केमती अच्छंते की खबर, नमस्तोभ्यं, राधे राधे, राम राम। चर्चा आरंभ करते हैं जनवरी महीने से, क्योंकि 12 के 12 महीने में जो एक एक बड़ी भविष्यवाणी होने जा रही है वो मैं बता रहा हूं। 14 जनवरी 2025 को सूर्य देवता आपके कुंडली के 6ठे भाव में मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। धनुष से तीर निकल चुका है। तो 14 जनवरी से लेके 12 फरवरी के बीच में आपके जीवन में कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने जा रही हैं। तो इस बीच में आपके दुश्मन धराशायी होने जा रहे हैं। जो लोग आपको डैमेज करने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, 14 जनवरी 2025 से 12 फरवरी 2025 के बीच में वो स्वयं बर्बाद होने जा रहे हैं, वो स्वयं खत्म होने जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि 6ठे भाव में बैठने के कारण हेल्थ वाइज कुछ इशू अगर आपको है तो 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में उसमें बहुत गिरावट आ जाएगी। अपने आप में आप बहुत स्वस्थ अनुभव करेंगे। जिन लोगों को नौकरी नहीं लग रही थी, भगवान की कृपा अगर रही तो 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में उनके लिए नौकरी का भी योग बन रहा है। 12 फरवरी को जब सूर्यदेव कुंडली के 7वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं तो 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में सूर्यदेव का 7वें भाव में आना यह दर्शा रहा है देवी और सज्जनों कि इस समय में आपके ऊपर में अगर पति पत्नी के प्रेम के बीच में दरार आ गई है, एक दीवार आ गया है, ऐसा लग रहा है कि पति पत्नी का खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, टेंशन तनाव हो रहे हैं, संबंध बहुत खराब होते चले जा रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हो, ऐसी कोई भी स्थिति परिस्थिति अगर उत्पन्न हो रही है तो इस बीच में यानी कि 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में वो सारे समस्याओं का समाधान होने जा रहा है और आप लोग पुनः एकदम बम बम करते हुए प्रेम में आप रहने वाले हो। 14 मार्च को जब सूर्य देवता कुंडली के 8वें भाव में प्रवेश करेंगे तो 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में वो 8वें भाव में ही रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि इस बीच में 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में जो लोग विदेश जाने को इच्छुक थे, विदेश जाना चाह रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए एक बड़ा योग, एक बड़ा समय आ गया है। आप 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में निश्चित तौर पर में जाएं, निश्चित तौर पर में विदेश जाने का प्रयास करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। 14 अप्रैल को जब सूर्यदेव कुंडली के 9वें भाव में उच्च के होने जा रहे हैं तो 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में आपको संत महात्मा का खूब आशीर्वाद मिलने वाला है, ससुराल से भी कुछ फायदा मिलने वाला है। 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में आपको भाग्य भरोसे बड़ा से बड़ा काम अपने आप होने जा रहा है। इसके रिजल्ट के लिए आप तैयार हो जाए। देवी और सज्जनों,
15 मई को जब सूर्यदेव कुंडली के 10वें भाव में वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो 15 मई से 15 जून के बीच में कुंडली के 10वें भाव में सूर्य का बैठना यह दर्शाता है देवी और सज्जनों कि इस समय में आपको नौकरी लगने के योग है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको सरकारी नौकरी लगने के योग है। जो लोग प्राइवेट नौकरी चाह रहे हैं उनको प्राइवेट नौकरी के योग है। कब से कब तक? तो 15 मई से 15 जून के बीच में ये योग बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलने का योग है। पिता पैतृक संपत्ति के आपको अच्छे खासे लाभ इस बीच में मिल सकते हैं। जो लोग प्रमोशन की चाह रखते हैं तो 15 मई से 15 जून के बीच में उनका प्रमोशन वगैरह भी होने के योग है। 15 जून को जब सूर्यदेव कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं, कुंडली के एकादश भाव में सूर्य का प्रवेश करना यह दर्शा रहा है कि 15 जून से 16 जुलाई के बीच में आपको आमदनी में खूब वृद्धि होने जा रही है। आपको कुछ मोटा मोटा लाभ मिलने जा रहा है। बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होने जा रही है और मनोकामना की भी खूब पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बीच में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी पुत्रवधू और दामाद का सुख जो है निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा। जब 16 जुलाई को सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में इस बीच आप थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि आपके धन हानि का योग है। आपका पैसा आपके पॉकेट से नुकसान हो सकता है, गिर सकता है, अथवा परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ सकता है जिसको लेकर के आप बहुत परेशान हो सकते हो या आप स्वयं भी बीमार पड़ सकते हो। तो 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में बहुत सावधानी के साथ आपको चलना है सिंह राशि वाले, नहीं तो ये समय बड़ा परेशानी का रह सकता है। 17 अगस्त को जब सूर्यदेव सिंह राशि में कुंडली के प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, तो 17 सितंबर से 17 अगस्त के बीच में कुंडली के प्रथम भाव में प्रवेश करना ये दर्शाता है क्या? ये दर्शाता है कि आपके कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में कमाल की बढ़ोतरी होने जा रही है। इस बीच में कोई आप ऐसा बहुत बड़ा काम करेंगे जिससे आपके परिवार के, आपके समाज के लोग आप पर में गर्व करेंगे कि मेरे समाज का ये बच्चा इतना बड़ा पद हासिल कर रहा है, इतना बड़ा काम कर रहा है। 17 सितंबर को जब सूर्यदेव कुंडली के दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, क्या 17 सितंबर को जब सूर्यदेव कुंडली के दूसरे भाव में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो 17 अक्टूबर से पहले और 17 सितंबर के बीच में क्या होगा? इस बीच में यही सूर्य देवता आपको धन धान्य संपत्ति में वृद्धि करने वाले हैं। परिवार का फुल सपोर्ट मिलेगा। वाणी पे सरस्वती का वास होगा, जो बोलेंगे वही घटित होगा। 17 अक्टूबर को जब सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव में तुला राशि में आ जाएंगे तो नीच के आ जाएंगे। तो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में इस समय आपको कुछ अपने आत्मविश्वास में, अपने पराक्रम में कमी महसूस होगी। अपने आप में थोड़ा सा मजबूती में आप कमी महसूस करोगे। आपकी भुजा बल, बाहुबल, ताकत, पराक्रम, साहस में अपने आप में थोड़ा सा 1 महीना के लिए कमी रहेगा। और इस बीच में ही गुप्त शत्रु कुछ ऐसे होंगे जो आपको डैमेज करने का, आपको डंक मारने का, आपको डसने का प्रयास करेंगे। 16 नवंबर को जब सूर्यदेव कुंडली के चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में, इस बीच में आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके लिए जमीन का योग बन रहा है, मकान का योग बन रहा है, आपके लिए गाड़ी का योग बन रहा है। कुछ भाग्यशाली लोग होंगे तो उनको जमीन, मकान, गाड़ी सब मिलेगा, लेकिन जिनका भाग्य थोड़ा कमजोर होगा उनको इन तीनों में से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी। कब से कब तक? तो 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में। जब 16 दिसंबर को सूर्यदेव कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे तो अचानक से धन का लाभ मिलेगा। 16 दिसंबर से 14 जनवरी 2026 के बीच में प्रेम प्रसंग बढ़िया चलने लगेगा। संतान का सुख भी अच्छा खासा मिलेगा। तो ये थी सिंह राशि वालों के लिए 12 भावों की अलग अलग 12 भविष्यवाणी, जो हमने आपको शायद 12 से कुछ ज्यादा ही बताया होगा।
अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाले समय में भी ऐसे पॉजिटिव वीडियो आप देख सकें। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो या मुलाकात करना चाहते हो या जानकारी लेना चाहते हो तो दिल्ली में मैं बैठा हुआ हूं, दिल्ली में आप मुझसे मिल सकते हो। फोन कॉल पे जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैं आपको मैसेज करना है, आपको जानकारी सशुल्क उचित शुल्क के साथ मिल जाएगी। अभी तक अगर आप मुझे सुन रहे हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहता है। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।